फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 द ग्रेट स्टोन फेस 1. One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. तो एक आफ्टरनून की बात है जब सनसेट होने वाला था, तो एक मदर और उसका बच्चा जो था वो अपने कॉटेज यानी जो उनका हट था उसके बाहर बैठ करके ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज़ एंड देयर इट वॉज. तो उन्हें ग्रेट स्टोन फेस को देखने के लिए क्या करना होता था, बस अपनी आइज़ को ऊपर उठाना होता था और वो वहाँ था. प्लेन टू बी सीन थ्रू माइल्स अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर. अगर हम उसे बहुत ही दूर से देखें माइल्स अवे, तो ऐसा लगेगा कि जो सनशाइन है वो उसके सारे फीचर्स, एक ह्यूमन फेस था, उसके सारे फीचर्स को वो एकदम आसानी से दिखा रही है. एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस. तो यहाँ पर बता रहा है कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये आखिर है क्या. द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर. तो ये नेचर का ही एक वर्क है, नेचर का ही एक करिश्मा है. फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाई सम इमेंस रॉक. तो ये मतलब कुछ इस तरह से इसमें रॉक सेट हैं कि वो एक ह्यूमन फेस का आकृति ले लेता है, which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resemblance the feature of a human face. तो मतलब ये सिर्फ एक नेचर का वर्क है, इसमें किसी ने कोई अपना हाथ नहीं लगाया है. क्या होता है कि अगर आप उसे एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि उसका जो फेस है, उसके जो रॉक्स है वो इस तरह से असेंबल्ड हैं कि ऐसा लगेगा वो एक ह्यूमन फेस के फीचर्स हैं. If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. If the spectator मतलब जो viewer, जो देख रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा पास आ जाए तो वो जो इनॉर्मस फेस की, जो ह्यूमन फेस की जो लाइनिंग है, मतलब जो उनकी आउटलाइनिंग है, वो उसे खो देता है और उसे सिर्फ कुछ बड़े बड़े ह्यूज रॉक्स दिखते हैं जो कि एक के ऊपर एक ढेर बन के खड़े हैं. But seen from a proper distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. It was the belief of so many people that the valley owed much of its fertility of the benign face that was continually beaming over it. तो मतलब लेकिन अगर आप उसे एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखो तो ऐसा लगेगा कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो सच में अलाइव है, मतलब ऐसा है कि वो जिंदा है, अभी बोल ही उठेगा. और ऐसा बहुत सारे लोग मानते थे उस वैली के कि ये जो वैली है इसमें इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके कारण ही इतना ज़्यादा ये ज़मीन उपजाऊ है. ठीक है. A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. तो जैसा कि आपको पहले ही पता है कि एक मदर और उसका छोटा सा बॉय जो है वो अपनी कॉटेज के बाहर मतलब बैठ करके ग्रेट स्टोन फेस को गेज़ कर रहे थे. गेज़ मतलब होता है एकदम एकटक देख रहे थे और उनके बारे में बातें कर रहे थे. तो यहाँ पर जो लिटिल बॉय, जो चाइल्ड की बात की गई है, उसका नाम है अर्नेस्ट, राइट. Mother, said he, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. तो अब अर्नेस्ट, जैसा कि नाम बताया गया है, तो वो अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है इसकी स्माइल देखकर ऐसा लगता है कि काश ये बोल सके. वो बोलता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि काश ये बोलता, क्योंकि इसकी जो स्माइल है वो सच में इतनी ज़्यादा प्लीजेंट है कि इसका मतलब ऐसा पता चलता है कि ये जब बोलेगा तो इसकी वॉइस भी बहुत अच्छी आएगी. और अगर मैंने कभी एक पर्सन को जिसका इस तरह का फेस हुआ उससे देखा तो मैं श्योर हूँ कि मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा. If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. तो उसकी मामा बोलती है कि अगर एक ओल्ड प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी,
जो हम कहते हैं ना कि पहले से, विच इज़ अबाउट टू हैपन इन द फ्यूचर, वो वाली थिंग्स। तो मतलब उसकी मम्मा कहती हैं कि एक ओल्ड प्रोफेसी के चलते, मतलब अगर एक ओल्ड प्रोफेसी, एक पुरानी भविष्यवाणी सच हुई, तो सच में एक दिन ऐसा एक पर्सन आएगा जिसका एग्जैक्टली ऐसा ही फेस रहेगा। What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. तो ये सुनकर अर्नेस्ट जो है उसका मतलब बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और वो क्यूरियसिटी से पूछता है कि आप किस भविष्यवाणी, किस प्रोफेसी के बारे में बात कर रही हो। बहुत ज़्यादा वो ईगर हो जाता है जानने के लिए और कहता है कि प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताओ। So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. ओके तो उसकी मम्मा बताती हैं कि उसकी मम्मा अब अर्नेस्ट को, ये उसकी मम्मा है, वो अर्नेस्ट को एक स्टोरी बताती हैं जो कि अर्नेस्ट की नानी ने उसकी मम्मा को बताई रहती है। ठीक है, तो वो बताती हैं कि मतलब तब बताई रहती है जब वो अर्नेस्ट भी छोटी रहती हैं कि कभी फ्यूचर डे में, मतलब आने वाले समय में कभी एक यहाँ पर एक लड़का होगा जो कि मतलब यहीं आसपास कहीं जन्म लेगा और ऐसा डिस्टाइन मतलब ऐसा बोला गया है कि वो जो है बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही उसका फेस रहेगा, एकदम सेम रिसेम्बलेंस रहेगी, बहुत ज़्यादा नोबल रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट रहेगा। ठीक है, और वैसा फेस का एक पर्सन ज़रूर पैदा होगा अगर ये भविष्यवाणी सच हुई तो। Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. तो मतलब अभी भी बहुत सारे लोग इस पुरानी भविष्यवाणी पे विश्वास करते थे और कुछ लोग बस इसे एक आइडल टॉक, बस ऐसे ही एक पुराने ज़माने की बात मानते थे, उसे सच नहीं मानते थे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं आया था जब वो ओल्ड प्रोफेसी सच हो या जो मैन है वो ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट मैन आए। Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. तो अर्नेस्ट को ये सुन के बहुत मज़ा आता है। वो अपनी मम्मा से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि उस टाइम तक, जब तक वो मैन आए तब तक मैं ज़िंदा रहूँ उसे देखने के लिए। और वो बहुत खुश होकर क्लैपिंग करते हुए ये सारी बातें कहता है। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of a little boy, so she said to him, perhaps you may. तो उसकी मदर काफ़ी एक मतलब बहुत ज़्यादा समझदार और थॉटफुल वुमन थी। उसने सोचा कि हाँ ये ठीक है कि किसी छोटे से बच्चे की जो वो सोच रहा है उसे डिस्करेज, उसकी जो फैंसीफुल आशाएं हैं उसको डिस्करेज ना किया जाए। तो वो कहती है कि हाँ शायद ऐसा हो भी सकता हो। And Ernest never forget the story that his mother told him. और अर्नेस्ट ने कभी भी वो स्टोरी नहीं भूली जो उसकी मदर ने उस ओल्ड प्रोफेसी के बारे में बताई थी। It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. तो जब भी अब वो ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर दिखता था तो उसे वो ओल्ड प्रोफेसी वाली बात याद आ जाती थी। He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. तो उसका पूरा चाइल्डहुड उसी लॉग कॉटेज, उसी मतलब लकड़ी के कॉटेज में, वुड से बने हुए कॉटेज में बीता जहाँ उसका जन्म हुआ था। और वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीफुल था और अपने मदर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था। हालांकि उसका हाथ तो छोटा छोटा था लेकिन उसका दिल जो बहुत बड़ा था, जिससे वो अपनी मदर की हेल्प करता था। In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. ठीक है, तो इस तरह से वो धीरे धीरे एक हैप्पी चाइल्ड से धीरे धीरे एक बहुत ही समझदार, एक थॉटफुल चाइल्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. तो अर्नेस्ट का कोई ऐसे टीचर तो नहीं था, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस जो है वो उसका एक टीचर के तौर पे वर्क करने लगा था। और जब भी उसका दिन भर का लेबरिंग जो वो करता था, दिन भर का काम वगैरह उसका जब भी ख़त्म हो जाता था, उसके बाद वो फिर बैठकर जितने भी टाइम बचते थे ग्रेट स्टोन फेस की तरफ गेजिंग करता था और सोचता था कि मतलब ऐसा मतलब उसको वो जो स्माइल थी उस सारे फीचर्स को एकदम अच्छे से रिकॉग्नाइज करता था और उसे एक मतलब और ये सारी चीज़ें वो जो इतने दिन देर तक बैठता था उसे देखता था, वो उसे एक स्माइल देती थी काइंडनेस और इनकरेजमेंट की। ठीक है। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last। तो अब इस टाइम तक एक वैली में वहाँ पर एक रूमोर मतलब होता है अफवाह फैल गई थी। ठीक है, कि जो ग्रेट स्टोन फेस मतलब जो ग्रेट मैन जो कि ग्रेट स्टोन फेस की रिसेम्बलेंस लेकर आएगा वो आखिरकार अब आ गया है। It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport, Gathergold, which was his name। तो मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि एक यंग मैन जो कि यहीं पर इस वैली में ही बॉर्न हुआ था और उस पर्सन ने जो वैली है उसको छोड़ करके वो एक थोड़ी दूर पे सी पोर्ट के पास सेटल हो गया था और वहाँ रहने लगा था। गैदर गोल्ड जो कि उसका नेम था हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैड टेकन हिम हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। तो गैदर गोल्ड उसका नाम था और वो एक शॉपकीपर बन गया था और अपने बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, उसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा हो गया था और वो बहुत ज़्यादा रिच हो गया था कि ऐसा कहा जा रहा था अगर वो अपनी वेल्थ को गिनने बैठे तो शायद 100 साल से भी ज़्यादा टाइम उसे लग जाए। In time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born। और इस समय उसने सोचा था कि अब वो अपनी वैली में चले जहाँ से उसका जन्म हुआ था और अपने बचे हुए दिन वहीं पर बिताए जहाँ उसका जन्म हुआ था। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley। तो अर्नेस्ट को ये बात स्टर्ड का मतलब होता है मूड, मतलब अच्छे से एकदम शॉक हो गया था, हिल सा गया था और उसने सोचा कि अब आखिरकार इतने मेनी एजेस ऑफ डिले, इतने अरसों के बाद आखिर वो ग्रेट नोबल मैन और जो जिसके बारे में भविष्यवाणी में बात हुई थी वो आखिरकार अब बस कुछ ही दूर पे है कि अर्नेस्ट जाकर उसे अपनी नेटिव वैली में देख सके। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold"। तो एक दिन जब ऐसे ही अर्नेस्ट जो है वो मतलब गेस कर रहा था वैली के पास ग्रेट स्टोन फेस तक के पास, तब उसने सुना कि वहाँ पर व्हील्स की कुछ आवाज़ आई और लोग चिल्लाकर बोल रहे हैं, बहुत सारी क्राउड जमा हो गई थी और उन्होंने बोला और आखिरकार यहाँ पर वो गैदरगोल्ड आ गए हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partially out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin। और एक कैरेज मतलब जो हॉर्सेस से चलता है ना, जिसमें पीछे एक गाड़ी होती है कुछ इस तरह की और आगे हॉर्सेस बंधे होते हैं। तो ऐसे 4 हॉर्सेस के बंधे हुए एक गाड़ी थी जिसके अंदर से एक मतलब वो ऐसे रोड थी, उससे टर्न ही ले रहे थे और वहाँ पर उसके फेस में मतलब विंडो जो था
उस कैरेज का, उसमें से एक फेस निकला जो कि बहुत ही ओल्ड मैन का था और उसकी स्किन भी येलो हो गई थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल। और ऐसा देख करके, और ये देख करके लोग जो है वो चिल्लाते हैं, देखो आखिरकार ग्रेट स्टोन फेस की ही इमेज उसके चेहरे पे दिख रही है। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट। तो मतलब कुछ कहते हैं कि हाँ देखो आखिरकार जो पुरानी भविष्यवाणी है वो सच हो गई है और ग्रेट मैन आखिरकार आ ही गया। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. लेकिन एक बात अर्नेस्ट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत उसे कंफ्यूज की, पजल्ड कर दी कि लोग उसमें क्या देखकर कह रहे हैं कि यही मतलब ये ग्रेट स्टोन फेस से मिल रहा है। मतलब लोग को ऐसा क्या दिख रहा है कि ग्रेट स्टोन फेस है। अर्नेस्ट को तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा उसकी कुछ रिसेम्बलेंस थी उसके फेस की। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, he will come, fear not Ernest, the man will come. तो मतलब वो बहुत उदास हो गया और फिर पीछे मुड़कर एक अनप्लीजेंट सा फेस लेकर फिर वो वैली को देखने लगा। तो मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उससे ऐसा कह रहा होगा कि अर्नेस्ट चिंता मत करो, वो ज़रूर आएगा, द मैन विल कम। सो हियर वी केम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सेकेंड पार्ट का वीडियो भी जल्दी ही डाल दूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।